रिक्शा वाला धीरे धीरे अपना रिक्शा मोड़कर दूसरी दिशा में चला गया। श्यामू कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। बारिश के बाद सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। अब केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। श्यामू ने अपना बैग उठाया और अकेला हिम्मतनगर की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट चलने के बाद उसे दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी। वो एक छोटी सी चाय की दुकान थी जहां उसका इंतजार कोई और कर रहा था। जैसे जैसे श्यामू उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसे एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान दिखाई दी। लकड़ी की टूटी हुई मेज, मिट्टी का चूल्हा और उसके पास बैठा लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी जो बिना ऊपर देखे चुपचाप चाय बना रहा था। दुकान के चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। नमस्ते काका। आ गया बेटा, मैं जानता था तू यहां जरूर आएगा। ये सुनकर श्यामू कुछ पल के लिए चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? हम पहले कभी मिले हैं क्या? इस रास्ते से गुजरने वाले हर मुसाफिर का चेहरा मैं पहचान लेता हूं। बैठ, पहले चाय पी ले, रास्ता बहुत लंबा है। धन्यवाद काका। सच कहूं, सुबह से सफर कर रहा हूं, थक भी गया हूं। चाय वाले ने धीरे धीरे मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म चाय भरकर श्यामू की तरफ बढ़ा दी। चाय से भाप उठ रही थी। अदरक और इलायची की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। श्यामू ने पहला घूंट लिया। उसे लगा काफी देर बाद उसके शरीर में गर्माहट लौट रही है। कहां से आ रहे हो बेटा? शहर से। और जाना कहां है? हिम्मतनगर। मेरी मासी वही रहती हैं। हिम्मतनगर सुनते ही चाय वाले का हाथ वहीं रुक गया। चूल्हे की लकड़ी धीरे धीरे जलती रही, लेकिन बूढ़ा बिल्कुल शांत हो गया। कुछ सेकंड तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ काका? आप अचानक चुप क्यों हो गए? बेटा, कुछ जगहों का नाम धीरे लिया जाता है, जोर से नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी अंधेरा भी सुन लेता है। ये सुनकर श्यामू हल्का सा मुस्कुराया। लगता है आप भी उसी रिक्शा वाले की तरह डरावनी बातें करेंगे। उसने भी रोका था। जी, उसने भी कहा रात में वहां मत जाना। और तू नहीं माना, है ना? मासी से मिलने की जिद है। इतने साल बाद आया हूं, अब वापस नहीं लौट सकता। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन हर रिश्ता समय के साथ वैसा नहीं रहता जैसा हम छोड़कर जाते हैं। मतलब? अगर जिसे तू ढूंढ रहा है वो वैसा ना निकले जैसा तू सोच रहा है, तब? काका, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? क्योंकि कुछ बातें अपने मुंह से कह देने पर सच हो जाती हैं। क्या आप हिम्मतनगर गए हैं? बहुत बार, लेकिन अब वर्षों से सूरज ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ देखता तक नहीं।